दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहे, इसके लिए ऐसा क्या किया जाए। तो यहाँ कुछ सूत्र दिए हैं गृहस्थियों के लिए। तो ये जितनी भी बातें हम आपको यहाँ कहेंगे, ये भागवत जी के आधार पर, रामचरितमानस के आधार पर ही हम आपके सन्मुख यह जो प्रसंग है ये रख रहे हैं, क्योंकि हमें तो गृहस्थी का कोई अनुभव नहीं है, इसीलिए हम अपने मनमाने ढंग से कुछ कह नहीं सकते। आप जितने भी गृहस्थी बैठे हैं, तो जिनके घर में जो समस्या होवे, तो जो यहाँ भागवत जी में जो गृहस्थ धर्म का वर्णन किया गया है, उस अनुरूप से आप यदि चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ बना ही रहेगा। तो ये कुछ सूत्र हैं, आप लोग इन सूत्रों को अपने जीवन में उतार लीजिएगा। गृहस्थ धर्म टिकता है इन तत्वों पर। जैसे एक घर बनाया जाता है तो नींव रखी जाती है ना, पिल्लर डाले जाते हैं, बीम डाला जाता है, तो एक बेस तैयार किया जाता है। ऐसी गृहस्थ धर्म टिकता है इन तत्वों पर। विश्रम्भ, पहली नींव होती है विश्वास की। संबंध में यदि विश्वास न हो तो कितनी भी साधन हो, वैभव हो, कितनी भी हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हमारे पास ज्ञान हो, अन्य अन्य साधन हो, वो संबंध टिकता नहीं है। कोई भी संबंध हो, पहली बात तो विश्वास के आधार पर ही टिकता है। तो पहला होना चाहिए विश्वास। और विश्वास कहाँ होता है? जहाँ श्रद्धा होती है वहीं पर ही विश्वास होता है। रामचरितमानस में, जैसे रामचरितमानस आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण में श्लोक आता है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। भवानी शंकर को वंदन करते हैं। भवानी शंकर कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। गुरु वचनेषु विश्वास इति श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है गुरु वचन पर विश्वास होवे, अपने से बड़े जनों पर विश्वास होवे, इसका नाम है श्रद्धा। अर्थात आपस के संबंध में यदि हम कोई बात कर रहे हैं तो उस बात पर भरोसा रखें, एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, तब ये संबंध टिकाऊ रहता है। जिसके बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति। श्रद्धा विश्वास एक ऐसी नींव है कि श्रद्धा और विश्वास के आधार पर भगवान का दर्शन हो जाता है, तो फिर संसार का व्यवहार क्यों नहीं टिकेगा। तो पहला जो सूत्र है, पहला जो आधार है गृहस्थ धर्म का, वह है विश्वास। और बिनु विश्वास भगति नहीं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। विश्वास नहीं होगा तो भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम भी वहीं बढ़ता है जहां आपका विश्वास हो, और जहां प्रेम बढ़ेगा वहीं पर ही आपका जीवन टिकेगा। इसलिए प्रेम का अभाव नहीं होना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, और प्रेम बढ़ेगा विश्वास से। तो पहला सूत्र है विश्वास। आत्म शौचेन, आत्मा में पवित्रता होनी चाहिए। एक दूसरे के लिए अपने मन में सुंदर भाव होने चाहिए, दुष्ट भाव नहीं होने चाहिए। गौरवेण, एक दूसरे पर गर्व करना चाहिए। ये मेरी सहधर्मिणी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पतिदेव है, एक दूसरे पर गर्व महसूस करें। और दमेन च, अपने ऊपर संयम भी हो। संयम भी हर प्रकार का संयम होता है। वाणी का संयम हो, वेग का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो, हर प्रकार का एक संयम अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। शुश्रूषया, सेवा की भावना। संबंध का एक विशेष जो सूत्र है, संबंध को मजबूत बनाने में जैसे एक विश्वास की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इन सूत्रों में भी दूसरा जो प्रबल सूत्र है, जो दूसरा आधार है, वो है सेवा। अगर संबंध में सेवा की भावना नहीं होगी तो संबंध नहीं टिकेंगे। हमारे जो भी रिलेशन है किसी के साथ में, चाहे वो अपने मित्रों के साथ में हो, अपने गुरु शिष्य का संबंध हो, या फिर पति पत्नी का संबंध हो, या फिर आप कहीं काम करते हैं तो मालिक और सेवक का संबंध हो, इन दोनों में सेवा की भावना जरूर होनी चाहिए।
ये नहीं कि आप सेवा लेने की इच्छा करते रहो, सेवा देने की भावना भी होनी चाहिए। अच्छा, संबंध बिगड़ते कहाँ हैं, कभी आपने ध्यान दिया है? संबंध वहां बिगड़ते हैं जहां लेने की भावना होती है और देने की भावना होती नहीं है। देने की भावना रखिए। जब आप देंगे तो स्वाभाविक है कि वो चीज आपको मिलेगी मिलेगी। आप कोई चीज, जैसे मान लीजिए हाथ में एक गेंद लेकर के आप दीवार पर फेंकते हैं तो वो वापस आती है कि नहीं? इसी प्रकार से आप जो देते हैं, आप यहां से बाहर निकलिए और कोई आपको मिले तो आप राम राम करिए। आप एक दो बार राम राम करिए, राधे राधे करिए। अगले दिन आप भूल जाओगे, वो व्यक्ति आपको देखेगा, राधे राधे जी। आपने दिया तो वहां से मिला, अगले दिन आपको मांगना नहीं पड़ा। इसलिए संबंध में देना सीखे, लेना नहीं। लेने की भावना आते ही पति पत्नी में ये अगर भावना आ जाए कि जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हें पूरा करना चाहिए, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो ये जो अभिमान है, ये जो ईगो है, इस ईगो की वजह से हमारे रिलेशन बिगड़ते हैं। इसलिए अगर अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है तो उसमें ये भावना जरूर होनी चाहिए कि हम उसको दें। और प्रेम के संबंध में हमारे यहाँ क्योंकि भक्ति ग्रंथ है तो प्रेम का स्थान बड़ा ऊंचा दिया गया है। हमने प्रेम के स्वरूप को भोग की दृष्टि बना दी है, भोग का स्थान बना दिया है। जहाँ भोग का संबंध होगा तो भोग में तो लेने की भावना होती है, स्वार्थ रहता है। और जहाँ स्वार्थ की गंध होगी तो गंध किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, बुरी गंध। देने की भावना रखें। आप आगे कथा सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के लिए इंद्र से भी लड़ पड़े। सत्यभामा के मन में इच्छा हुई, किसी समय स्वर्ग से आए थे तो पारिजात का वो फूल लेके आए थे। तो फूल लेके आए तो क्योंकि जो पारिजात का जो फूल है तो उसकी जो सुगंध है वो बड़ी अद्भुत सुगंध है, इस धरती पे वो सुगंध है ही नहीं, अमृत जैसा सुगंध। तो सत्यभामा के जूड़े पर ठाकुर जी ने वो फूल लगाया तो बड़ी सुंदर महक, इतनी अच्छी खुशबू, इतना अच्छा सौरभ तो कभी कहीं मैंने अनुभव नहीं किया। ये कहाँ से लेके आए? ठाकुर जी बोले कि स्वर्ग गया था इंद्र राजा से मिलने, तो वहाँ से लेके आए। अब सत्यभामा मचल गई, बोले कि जहाँ से फूल लेके आए हो, फूल में इतना सुगंध है तो वो वृक्ष कितना सौरभ से युक्त होगा, इसलिए मुझे तो पारिजात का वृक्ष चाहिए। मचल गई। ठाकुर जी ने विचार किया कि चलो मेरी सहधर्मिणी है, पत्नी है, और पति का तो कर्तव्य है कि पत्नी की इच्छा को पूरी करें। कथा आती है, आप सुनेंगे। भौमासुर का वध किया, उसके बाद में ठाकुर जी स्वर्ग में गए और अदिति के कुंडल और देवराज इंद्र का जो छत्र था वो लौटाया। इंद्र ने पूछा कि आपकी क्या सेवा करें? तो इंद्र से बोले कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए आपकी सेवा, मेरी पत्नी को जो है ये आपके यहाँ जो पारिजात का जो वृक्ष है ना, ये बहुत उनके मन भाया है, तो वो चाहती हैं इसको ले जाना, तो आप दे दो इनको। तो इंद्र बिगड़ गए, बोले कि ये नहीं देंगे महाराज, आपने हमारा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये अपने स्वर्ग की वस्तु दे नहीं सकते। माने नहीं, लड़ने को तैयार हो गए। और देखिए अपनी पत्नी के लिए ठाकुर जी लड़ पड़े इंद्र से भी। तो यहाँ संकेत क्या हुआ कि जो आपका संबंध है गृहस्थ धर्म में, आप यदि अपने पत्नी से या पति से प्रेम करते हो तो आप उसके लिए इंद्र से भी लड़ने को तैयार हो जाओ, तब तो आपका प्रेम उत्कृष्ट है, तब तो आपका संबंध बना रहेगा। और आपने ऐसे ही छोड़ दिया मझधार में तो फिर संबंध टिकेगा नहीं। इसलिए पति पत्नी का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो संबंध एक दूसरे का पूरक, दो शरीर दो देह होते हुए भी आत्मा एक होती है। इसलिए एक दूसरे के सुख दुख के साथ ही, अर्थात सेवा की भावना ऐसी होवे, जान छिड़कने वाली बात कहते हैं ना, तो कहने का मतलब यह है कि आप एक दूसरे पर जान छिड़को, जान लो मत कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे। जान लेना नहीं है किसी की, जान देने का मतलब क्या है कि आप उसके लिए समर्पित हैं। सेवा वही होती है जहां समर्पण की भावना होती है। तो एक दूसरे के संबंध में समर्पण की भावना होनी चाहिए। और ये जो सेवा की भावना है ना, सेवा की भावना में एक कथा से आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। भगवान राम के चरित्र में चलते हैं। सेवा की भावना एक दूसरे की कैसे पूरक रहने चाहिए। भगवान राम का एक परिवार है, भगवान के साथ में उनके भ्राता हैं, उनकी भार्या है, उनकी पत्नी है। अब देखिए संबंधों को कैसे निभा रहे हैं।
और इसलिए है कि भगवान जब वन जाते हैं ना तो भाई भी उनके साथ निकलता है और पत्नी भी उनके साथ वन में निकलती है। अरे वन जाने की जो आज्ञा हुई है वो तो राम को हुई है, लेकिन भाई क्यों मचल गया जाने के लिए, पत्नी क्यों मचल गई जाने के लिए? और ये जानते हुए कि ये 1-2 दिन का वनवास तो है नहीं, ये तो 14 वर्ष का वनवास है, कैसे रहेंगे? एक कारण था, क्योंकि आपस में सेवा की भावना थी, एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना थी। वो जो गृहस्थ धर्म है उस धर्म में। और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सिय लखन जेहि विधि सुख लाई, सिय लखन सिय लखन जेहि विधि सुख लाई, सिय लखन विधि सुख सोई रघुनाथ करई सोई कही, सोई रघुनाथ करई सोई कही, सिय अनु सिय मनु राम चरण अनुरागा, सिय मनु राम सिय मनु राम चरण अनुरागा, सिय मनु राम चरण अवध सहस सम बनो प्रिय लागा, अवध सहस सम बनो। आहा, भगवान राम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, किसकी मर्जी से करते हैं? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय लखन जहि विधि सुख अनुसरहि। जिस प्रकार से लखन लाल जी को सुख मिलता है, जो करने से, जैसा करने से महारानी सीता को सुख मिलता है, उनके अनुरूप व्यवहार करते हैं। ये नहीं कि अपना अधिकार थोप दिया कि तुम ऐसा करो, नहीं, तुम क्या चाहते हो? भगवान राम पूछते हैं तुम क्या चाहते हो, तो जो वो चाहते हैं ऐसा ही करते हैं, और ऐसा होने से उनमें भी प्रीति बढ़ी है। इसीलिए सिय मनु राम चरण अनुरागा और अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। जब ये सेवा की भावना होती है, जब यह विश्वास की भावना होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है, तो वो वन भी एक अवध नहीं, हजारों अवध के समान लगता है। वन में रहने में भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक दूसरे में सेवा की भावना ना हो, प्रेम की भावना ना हो, श्रद्धा न हो, विश्वास न हो, तो वो घर भी मानो नरक ही बन जाता है। इसलिए एक दूसरे में सेवा की भावना होनी चाहिए। और इधर एक और चरित्र आता है, घर में बहुत से सेवक हैं, बहुत से सेवक होने के उपरांत भी जानकी जी भगवान राम की सेवा अपने हाथों से ही करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवा कीनी, यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, यद्यपि गृह सेवक सेवा कीनी, यद्यपि गृह सेवक सदा सेवा विधि गुणी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। निज कर गृह परिचर्या करई, निज कर गृह परिचर्या
चंद्र आयसो अनुसरई रामचंद्र आयसो अनेक दास दासियों के होते हुए भी जानकी जी अपनी हाथों से ही अपने पति की सेवा करती है। कहने का तात्पर्य यह है, सेवा करवाओ मत, सेवा अपने हाथ से दो, अपने हाथ से सेवा करो। और प्रायः हमने भी ऐसा देखा है, क्योंकि जब किसी के घर में जाना होता तो कई चीज़ें हमको दिखने में आती है, तो हमें भी अनुभव होता है कि हाँ, इसका मतलब कि ऐसी मानसिकता होती है। घर में जब पति काम से निवृत्त होकर जब आता है अपने गृह कार्य से, बाहर के कार्य से, तो उसकी बड़ी इच्छा होती है कि घर पहुंचूं तो अगवानी पत्नी ही करे, सबसे पहले वही सामने आए और वो सेवा करे मेरी। पत्नी की भी इच्छा होती है कि पति सामने हो, हमारे मन की बात सुने, हमारे अनुकूल रहे। जब ये चीज़ नहीं होता है तो आपस में वैमनस्यता शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आप उनके अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हो गए हैं। तो प्रतिकूलता का वातावरण न हो, सेवा में अनुकूलता का वातावरण हो। और हमारे नीतिकारों ने तो कहा है, दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। जितने भी गृहस्थी जन हैं उनको स्वर्ग की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो ऊपर का स्वर्ग आप सोचते हो, जो ऊपर के स्वर्ग की कल्पना कर रहे हो, वो कल्पना करना बंद कर दो, घर को ही स्वर्ग बनाओ। क्योंकि बाहर के स्वर्ग के चक्कर में घर को आप नरक बना देते हो। इसलिए अपने स्वर्ग को, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। कैसे? बोले दाम्पत्यम अनुकूलम चेत। दाम्पत्य जीवन यदि अनुकूल है तो बाहर के स्वर्ग की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहां सुख नहीं है तो बाहर भी सुख नहीं है, पहले यहीं सुख चाहिए। दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेन नरकम क्रीम गृहमेव तत् दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। यदि दाम्पत्य प्रतिकूल हो गया, आपके विपरीत हो गया, तो नरक बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, घर में ही नरक है। और अनुकूल हो गया तो घर ही स्वर्ग है, घर ही तपोवन है। तो यहां सेवा की भावना, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया, सेवा की भावना हो एक दूसरे में, सौहृदयेन, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। प्रेम की भावना कैसे होनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि नत्वादृशिं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु। हे रुक्मिणी, 16,108 परिवार, इतना बड़ा परिवार है, इतनी उनकी सहधर्मिणियां हैं, उनमें भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नत्वादृशिं प्रणयिनीं गृहिणीं गृहेषु। इन सब में भी हे रुक्मिणी महारानी, तुमसे जितना मुझे प्रेम है उतना किसी से प्रेम नहीं है। और ऐसा ठाकुर जी सबसे ही कहते हैं, ये सबसे ही कहते हैं। क्यों? अगर सबके बीच में एक को बोल दिया तो सब रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिससे मिलते हो ना, उसको ये जताओ कि तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार में कोई है ही नहीं। जितना हम तुम्हें चाहते हैं, वो कोई भी संबंध हो, मित्रता का भी संबंध हो, आपके अपने मित्र परिकर हैं, तो भी आप अगर 4 लोगों के बीच में यह जताओगे कि इससे मेरा बहुत ज़्यादा निकट संबंध है, तो वो जो 3 लोग हैं ना, वो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे और उससे ईर्ष्या करने लगेंगे जिसके साथ में निकटता है। ये चीज़ अनुभव की बात है, क्योंकि थोड़ा बहुत हमने भी अनुभव किया, गृहस्थ का अनुभव नहीं, बाहरी व्यवहार का अनुभव, कि जब आपके समाज में, आप जिस समाज में रहते हैं, बाहर के लोगों को ये लगता है कि इनके साथ में ज़्यादा निकटता है, तो वो फिर उस व्यक्ति के साथ में गलत व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जिससे भी व्यवहार करते हैं उसको जरूर ये दिलासा दे कि आपका स्थान ऊंचे दर्जे का है। तो ये सौहृदय ना, अर्थात ये प्रेम भावना उसको जताना चाहिए। न पारे हम निरवध्य संयुजाम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे ऋण से मैं कभी भी उऋण नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक गृहस्थी आपस में एक दूसरे के प्रति पूरक हो तो एक दूसरे को जरूर जताएं कि तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है, वो व्यवहार में दिखना भी चाहिए। तो सौहृदेन वाचा मधुरया च भो, आहा, वाणी। बहुधा जो घर बिगड़ते हैं वाचा, वाणी के कारण।
वाणी पर संयम न हो तो अच्छे अच्छों के घर बिगड़ जाते हैं। गृहस्थी लोगों के तो छोड़ो, आप महात्माओं के भी घर बिगड़ जाते हैं। वाणी में यदि कर्कश वाणी हो, रूखापन हो, तो महात्माओं के भी आश्रम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए वाणी में मधुरता चाहिए, वाणी में चपलता ना हो, वाणी में चंचलता ना हो, वाणी में कर्कशता ना हो, वाणी में स्निग्धता हो, मधुरता हो। इसीलिए तो गोपियां गोपी गीत में क्या कहती हैं? मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुहति मधुरया गिरा। गोपियां कृष्ण से कहते हैं, प्रभु आपकी मधुर वाणी से तो हम मोहित हो गई हैं। वल्गु वाक्य, बड़े सुंदर सुंदर वाक्यों ने हमें आपने मोहित कर दिया है। पुष्करे क्षण हे कमल नयन। गोपियां संकेत करती हैं, मानो कृष्ण ने पूछा कि भाई इतनी पागल मतवारी क्यों हो गई हो, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? तो गोपियां कहती है कि तुम्हारे सुंदर सुंदर वचनों ने मुझे, हम लोगों को बांध दिया है, मोहित कर दिया है। इस संसार में सबसे जो सस्ता हथियार है ना, बहुत कम लागत का हथियार, और मैं तो कहता हूं कि कोई लागत ही नहीं है, बिना मोल का जो हथियार है सबके लिए, वह है वचन। इसीलिए कहा वचने का दरिद्रता। भगवान ने इतना सुंदर हथियार दिया हुआ है, फिर दरिद्रता क्यों? कभी कभार मैं देखता हूं कि जो बणिक लोग हैं, जो बनिया परिवार हैं, प्रायः उनमें ये कुशलता मैंने देखी है कि जब भी कोई उनके दुकान में आवे तो कैसे विनम्रता से, कितनी मीठी वाणी से ऐसा बोलते कि महाराज मन कुछ लेने का मन न हो, हम वैसे ही गए थे तो भी मन करता कि यहाँ से 2-4 चीज उठा के ले जाएं। तो आप जगत को खरीद सकते हैं मीठे वचन से, और आप जगत को अपने से दूर कर देते हैं कड़वे वचन से। इसलिए यदि किसी के साथ में मन नहीं भी मिलता है, भले आप उसके साथ मत मिलो, लेकिन जब समाज में आप मिलते हो तो कम से कम अधरों पर थोड़ी सी मुस्कान हो और 2 मीठे वचन हो। क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने संपन्न हैं, आप किस स्कूल के हैं, ये कोई मायने नहीं रखता जब यहाँ से आप बोलना शुरू करते हैं। जब आपने बोलना शुरू किया तो उससे पता लगता है कि आपके अंदर क्या संस्कार हैं, आपकी पृष्ठभूमि दिखती है उसमें। इसलिए वचन मधुरया च भो। आपस में यदि कोई बात हो जाए, अगर एक ने कोई कड़वी बात कह दी, ऊंची आवाज में बात करी, तो वहां दूसरे को शांत रहना चाहिए, मीठे वचनों से उसको शीतल कर देना चाहिए। तो यहाँ ये जो बात कही, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः। और विसृज्य कामम, अत्यधिक कामनाएं न हो, मन में कामनाओं का अभाव हो। एक दूसरे से हम केवल चाहते हैं, हम देना नहीं जानते हैं, केवल लेना ही जानते हैं, ऐसा ना हो। दंभम, दिखावा नहीं होना चाहिए संबंध में। द्वेषम, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। लोभ नहीं होना चाहिए, मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए, मद नहीं होना चाहिए। अप्रमत्योद्यता नित्यम तेजी यांसम अतोषयत। बिना आलस्य के एक दूसरे के प्रति सेवा की भावना करते हुए जब संबंध आप रखोगे तो निश्चित रूप से आपका संबंध सदैव ही टिका रहेगा। यहाँ कर्दम ऋषि के साथ में जो देवहूति का विवाह हुआ है, देवहूति इन सब गुण लक्षणों से संपन्न थी। अपने इन गुण लक्षणों से पति को रिझा दिया। पति की तपस्या जब परिपूर्ण हुई, पति जब जागे, पत्नी को देखा, उन्हें याद नहीं आया कि मेरी पत्नी है, भूल गए। क्यों? तपस्या में लीन हो गए। पूछा देवी तुम कौन? तो उनको परिचय देना पड़ा। उन्होंने परिचय दिया तो उन्होंने जितना भी तप किया था ना, तप का संपूर्ण फल अपनी पत्नी को दे दिया। इसलिए हमारे शास्त्रों ने एक विधान बनाया
कि पति कोई भी तप करे, पूजा पाठ करे, उसका आधा भाग पत्नी को स्वाभाविक रूप से ही चला जाता है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है उनके अकाउंट में, उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ पूर्व में ही ऋषि मुनियों ने यह विधान बना दिया। आज आरक्षण के लिए लड़ाई होती है, हमारे यहाँ तो बहुत पहले से आरक्षण दिया हुआ है, बिना पत्नी के यज्ञ पूरा ही नहीं होता है। लो, इससे बड़ा आरक्षण कहाँ मिलेगा। पति कोई श्रेष्ठ कर्म करे तो उसका आधा फल बिना कुछ किए पत्नी ले लेती है। अब इससे ज्यादा आरक्षण क्या चाहिए। और यहां तक शास्त्रों ने कह दिया, मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। जहां जिस घर में नारी का आदर होता है, नारी को मान सम्मान दिया जाता है, उस घर में देवता का वास होता है। और जिस घर में नारी दुखी रहती है, पीड़ित रहती है, जिस समाज में नारी पीड़ी रहती है नारी, बोले वहां राक्षसों का वास होता है। अब इससे ज्यादा आरक्षण क्या चाहिए। बराबरी का दर्जा, अरे बराबरी से भी ऊंचा दर्जा दे दिया है। इतना ऊंचा दर्जा दे दिया कि ऐसा दर्जा संसार में कोई दे नहीं सकता है। केवल भारतवर्ष में भारत के ऋषि मुनियों ने ही ये दर्जा दिया, बनाया है। इसलिए बड़े धन्य है वो ऋषि मुनि जिन्होंने ऐसा स्थान माताओं को दिया। और ये माताएं भी बड़ी धन्य हैं कि इनकी वजह से ये सृष्टि गौरवान्वित है। इस प्रकार से यहाँ पति ने अपना संपूर्ण फल दिया, अर्थात पत्नी जब निष्ठा पूर्वक पति की सेवा करती है तो पति ने जीवन भर जो भी पुण्य संचय किया है वो सारा पुण्य पत्नी स्वतः ही ले जाती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि पति पत्नी के संबंध में यदि पत्नी तीर्थ नहीं जा सकती है, पत्नी दान पुण्य नहीं कर पा रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम कुछ भी ना करो, पति की सेवा निष्ठा पूर्वक करती हो तो तुम्हें संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाएगा। अच्छा, आप बताइए, हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु कौन से तीर्थ में गई थी। पति तो राक्षसी था ना, फिर भी कयादु को जो सम्मान मिला, आदर मिला, हिरण्यकशिपु को तो नहीं मिला। मंदोदरी कौन से तीर्थ में गई थी। मंदोदरी को भी जो आदर मिला, और मंदोदरी को तो कहते हैं कि प्रातः काल में जो पंचकन्याओं का नाम लिया था उसमें मंदोदरी का भी नाम लिया जाए तो मंदोदरी, उसके नाम से भी पवित्रता मिलती है। ऐसा कहाँ गया, इतना ऊंचा दर्जा दिया गया। इसलिए माताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाए, हाय हमारे पति ने हमको जाने नहीं दिया, हम कथा नहीं सुन पाए, हम तीर्थ नहीं जा पाए, हमें ये करने का मन था और करने को नहीं दिया। मत घबराओ, चिंता मत करो। आप तो बस अपना जो धर्म है उस धर्म का आप परिपालन करो, उसी धर्म की ब्याज से आपको सब कुछ मिल जाएगा।